नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ आज एक बार फिर मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के सुरेती पिलानिया गांव में। सतनाली ब्लॉक के अंतर्गत ये गांव आता है। और कल आपने वीडियो देखा था जिस प्रकार हमने बताया था कि डाक कावड़ जो लेके आ रहे थे सुरेती पिलानिया की जो पूरी टोली थी, और रास्ते में उनके साथ दुर्घटना हो जाती है, हादसा हो जाता है, जिसमें से 3 जो नौजवान थे उनकी डेथ हो जाती है। आकस्मिक निधन ही बोल लें एक तरीके से, क्योंकि ऐसी अप्रिय घटनाएं अक्सर होती हैं, लेकिन गांव के इतिहास में जहां तक हमने बातचीत की थी आज तक ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। आज हम उनमें से एक जो नौजवान हैं जो चले गए छोड़ के, उनके मकान पर मौजूद हैं। और हमने जिस प्रकार कल भी आपको बताया था, हमारा खबर बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था यहाँ के, ना ही हमें कुछ दिखाने का कोई उचित था कि हम अपने व्यूवर्स के लिए घूम रहे हैं। हमारा कोई उचित नहीं था, हमारा सिर्फ मकसद इतना सा था ताकि जो पीड़ित परिवार आज जो कहीं ना कहीं सदमे में है, और परिवार ही नहीं बल्कि इतनी बड़ी दुर्घटना होती है तो पूरे गांव ही, कल आपने देखा भी होगा साफ तस्वीरों में, पूरे गांव में ही एक शोक की लहर दौड़ गई। हर व्यक्ति, हर बच्चा, बुजुर्ग, युवा, नौजवान, महिला, लड़की हो, सभी सदमे में थे एक तरीके से कि ऐसे इतनी बड़ी घटना आखिर कैसे हो सकती है गांव के अंदर। तो आज एक नौजवान जो छोड़ के चले गए उनके घर पर मौजूद हैं, और तमाम जो ग्रामवासी यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि एक पूरा जो प्राचीन जो हमारी सभ्यता संस्कृति के अनुसार जो सारे क्रियाकलाप होते हैं, जो उसी तरीके से सारी रस्में निभाई जाती हैं। और हम बताते चले आपको यहाँ दोबारा आने का हमारा मकसद, क्योंकि ये एक लौता जो है लड़का था, एक इनसे बड़ी बहन है जिनकी शादी कर दी, उसके बाद जो है पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी, क्योंकि इनके पिताजी यानी कि जो ये 2 बच्चे बैठे हमारे साथ, एक ये गुड़िया है और एक ये लड़का हमारे साथ बैठा है, प्रवीण नाम था इनका, जो गुजर गए। उनके दोनों बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल कम उम्र के। और उनके पिताजी भी आज से करीब 9-10 वर्ष पहले गुजर गए थे, जिसके बाद से पूरी जो है जिम्मेवारी परिवार की उनके कंधों पर थी। और जब पूरा परिवार को संभालने वाला इकलौता वारिस जो है वो भी चला जाता है तो क्या गुजरती है पूरे परिवार पर, दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ता है एक तरीके से। उनके जो पिताजी के भाई थे, उनके पुत्र बैठे हैं, यानी कि उनसे बड़े हैं, तो इन बच्चों के ताऊजी हो गए। सरपंच है पूरा वो राजवीर, मास्टर भी रहे हैं वैसे, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि सारी जानकारी यही दे पाएंगे अच्छे तरीके से। बच्चे, इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये आस लगाए बैठे होंगे, टकटकी लगाए बैठे होंगे पिताजी आएंगे, लेकिन इनको क्या पता अब पिताजी कभी लौट के नहीं आने वाले हैं। तो सर, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, पूरा जो है नाम बता दीजिए। मैं राजवीर सिंह, पूर्व सरपंच गांव सुरेती पिलानिया। ये जो प्रवीण कुमार था जो हादसे में इसकी मृत्यु हुई है, ये मेरे चाचा का लड़का था। और चाचा जी करीब 10 साल पहले गुजर गए थे। चाचा जी गुजरने के बाद में जो परिवार की पूरी जो जिम्मेदारी थी वो प्रवीण के ऊपर थी, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था। और परसों शाम सुबह के टाइम में वो भी चल बसे। तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पास कोई रोज़गार नहीं है, इतनी ज़मीन जायदाद भी नहीं है। तो ये घर का जो कमाने वाला था वो आज हमारे बीच नहीं है। तो इस दुख की घड़ी में पूरा गांव भी सदमे में है, परिवार भी सदमे में है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। छोटे बच्चे हैं, तो कोई हमें तो दिख नहीं रहा कि इनकी मदद हो जाए। सरकार से भी अपील करेंगे कि भी इनको जो बच्चे हैं इनको क्या तो घर में एक नौकरी दी जाए या वो आर्थिक सहायता दी जाए, इनकी परवरिश बढ़िया तरीके से कर सके, अच्छे स्कूल में इनकी शिक्षा दिलाई जा सके। तो यही हमारी सरकार से भी मांग रहेगी। सरपंच साहब पूर्व सरपंच रहे हैं, और आपके भाई थे छोटे, यानी कि चाचा के लड़के थे, तो कितना जो है क्या कुछ काम धंधा वगैरह क्या कुछ करते थे, क्या रोजगार? ये गाय पालन, भैंस पालन और खेती बाड़ी करते थे। और करीब में क्या बेरोजगार थे, तो बेरोजगार आदमी क्या तो भैंस पालन करेगा, गाय पालन करेगा या कृषि करेगा। तो आप देख रहे हैं इसमें मतलब कृषि में आजकल क्या इतना खर्चा लग जाता है, तो उससे मुश्किल से आदमी का गुजर बसर होता है। अच्छे स्कूल में पढ़ाना ये तो एक किसान के लिए बहुत असंभव बात हो गई है। तो इन बातों को देखते हुए आप सोच सकते हैं भाई क्या विपत्ति पड़ेगी परिवार के ऊपर। एक अकेला जो था कमाने वाला वो हमारे बीच नहीं है, तो आगे इन परिवार का किस प्रकार से गुजर बसर होगा ये तो आम आदमी भी सोच सकता है। अभी इनके परिवार में जो था वो चला गया, तो ये बच्चे ये किसके सहारे हैं। तो ये दोनों बच्चे, हमें नाम भी बताएंगे आपको इनका, पहले गुड़िया से बातचीत कर ले। गुड़िया, क्या नाम है? नीतिका। नीति। कितनी उम्र हो? 13 साल। कौन सी कक्षा में पढ़ती
8th। प्राइवेट स्कूल में? ठीक है। आपका क्या नाम है? यस। यस। कितनी उम्र है? 10 साल। 10 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। 5th क्लास में। आप भी प्राइवेट स्कूल में जाते हो? यस। तो ये एक बच्ची है गुड़िया प्रवीण की, जो अब हमारे बीच नहीं है, 13 वर्ष की। एक ये लड़का है 10 वर्ष का। उनका दोनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, बिल्कुल छोटी उम्र। और कहीं ना कहीं इस बीच जो घर का मुख्य सदस्य वो अगर नहीं रहता है तो परिवार पर जो दुखों का पहाड़ टूटता है वो सिर्फ परिवार ही सहन कर सकता है कि कितने जो है दुखों के बीच फिलहाल ये किस स्थिति से गुजर रहे हैं। हम फिर कहना चाहेंगे हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर से भी फ़ोन आ रहे थे लोगों के लगातार कि आगे की क्या स्थिति है गांव में, और जो युवा साथी थे जो हादसे का शिकार हुए थे उनकी क्या कंडीशन है, उसके बाद आर्थिक स्थिति कैसी है, कहीं कुछ मदद पहुंची है नहीं पहुंची है। उसी चीज़ के लिए दोबारा हम सूरत पिलानिया गांव में मौजूद हुए हैं। तो सरपंच साहब, अब हम यही जानने के लिए आज यहाँ पहुँचे थे कि अभी तक कुछ आर्थिक मदद या फिर कोई घोषणा की गई है सरकार की तरफ से, कुछ आपको जानकारी मिली है इस बारे में? ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। कल रामविलास शर्मा जी आए थे यहाँ, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था भी मैं मुख्यमंत्री साहब से बात करूँगा और पूरी मदद करूँगा कि तुम्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। अब तक हमारे पास न तो कोई सूचना है, न कोई अखबार के माध्यम से, न कोई टीवी के माध्यम से, न कोई फ़ोन के माध्यम से हमें इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। तो कहीं ना कहीं कहीं ये कोरा आश्वासन न हो। हम ये सोच रहे हैं कि इस प्रकार स्थिति में सरकार का भी बनता है कि भाई इनको गरीब परिवार है, इनको आगे सरकार की भी आर्थिक मदद होनी चाहिए और इनको एक परिवार में सरकारी नौकरी भी प्रदान की जाए ताकि इनका गुजर बसर इसी प्रकार से हो जाए। तो ये सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गांव के सभी लोग, युवा साथी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने जो एक मांग उठाई है, मांग की है सरकार से कि पीड़ित परिवारों की कहीं ना कहीं सरकार को सूद लेनी चाहिए, आर्थिक सहायता उनकी ज़रूर करनी चाहिए। और सिर्फ सहायता से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि जब परिवार का मुख्य सदस्य ही तो नहीं रहा परिवार के लोगों के बीच, तो अब इनका गुजर बसर आगे होने कैसे वाला है। तो उस स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विचार विमर्श करते हुए परिवार में एक नौकरी देनी चाहिए सरकारी, ताकि जो आगे की बच्चों की पढ़ाई का है या फिर परिवार में जो भी हर साल खर्चा रहता है, प्रत्येक दिन में, प्रत्येक जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो खर्चे रहते हैं उनको वहन कर सकें, अपनी जीवन जो है अच्छे तरीके से यापन कर सकें, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, कहीं ना कहीं ये भी अपने पाँव पर खड़े होकर आगे जो है परिवार की जिम्मेवारी संभाल सकें। इसलिए एक सरकारी नौकरी जो है इनके परिवार में मिलनी चाहिए। तो आपने नीति का नाम बताया था। अब आपको पता है कि पिताजी तो आने वाले नहीं हैं दोबारा। छोटे बच्चे हैं, अब इनसे पूछे भी क्या, ये भी एक बड़ी परेशानी का सवाल है, वो उठ जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि और इसी चीज़ को देखते हुए हम यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, और जब पिताजी का साया सर से उठ जाता है तो क्या बचता है पीछे। कहीं ना कहीं जब एक पिताजी का सो है साया ही काफ़ी होता है बच्चों के लिए, तो और साथ होना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो सरपंच साहब आपसे बातचीत कर लेते हैं। आपने बताया कि किसान है, तो किसान भी सरकार कहती है कि ये तो बड़े किसान थे, इनकी मदद क्यों करें, इनका तो गुजर बसर हो जाएगा। तो क्या कुछ जो है ज़मीन वगैरह इनके आती हो? 2-2.5 किले ज़मीन आती है। अब तो 2-2.5 किले ज़मीन में क्या हो सकता है? खर्चा ही मुश्किल से खर्चा निकल मुश्किल से निकलता होगा। नहीं मुश्किल है जी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना तो एक किसान के लिए जिसके 2-2.5 किला ज़मीन हो बहुत कठिन है। खर्चे इतने हो जाते हैं। तो ये बड़ी कठिन घड़ी है इन बच्चों के लिए भी, परिवार के लिए भी, हमारे लिए भी कठिन घड़ी है कि छोटा भाई था वो चला गया, तो इनका बच्चों का भी बड़ा समस्या है। तो सरकार को भी चाहिए इस प्रकार के जो हादसे होते हैं और इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है उसको सरकारी नौकरी वगैरह दे करके उसकी आर्थिक मदद की जाए ताकि उनको परिवार को आगे बढ़ने में मदद मिले। तो ये प्रवीण जो है पहली बार डाक कावड़ में गए थे या जाते रहते हैं? ये अक्सर जाते रहते हैं। इनका शौक था भी मैं ले आऊँ, तो 4-5 बार पहले भी डाक कावड़ जा चुके हैं। क्यों गुड़िया, पिताजी पहले भी गए हैं डाक कावड़? हाँ। कभी आप भी गए होंगे? कभी नहीं गए। तो अक्सर लाते रहते थे यानी कि? अक्सर हाँ जाते रहते थे। लेकिन इस बार जो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना हुई है, तो गांव में किसी ने भी
कोई अंदाजा ही नहीं थी इस चीज़ की, क्योंकि आज से पहले गांव में कभी ऐसी नहीं, हम सोच नहीं सकते थे इस प्रकार की घटना हो जाएगी। आज जब ये पता चला तो पूरा काम सदमे हो गया। हमें तो ये भी मतलब बोलने को भी शब्द नहीं थे कि भाई ये क्या हो गया, मतलब ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि ज़िंदगी में इस प्रकार के हमें नौबत आएगी, बैठना पड़ेगा, इसमें दुखों का पहाड़ हो जाएगा। और गाँव में 2 और भी ट्रेजेडी हुई हैं, तो बड़ा कठिन समय निकला जी हमारा। कल का जो समय था हम बयान नहीं कर सकते उस चीज़ को, और अब भी दुख में है। और सरकार का हमारे पास ऐसा कोई नुमाइंदा नहीं है जो हमें आश्वासन दे इस प्रकार से हुई हमें तुम्हारी आर्थिक मदद करेंगे, या बच्चों की कोई शिक्षा की, या घर में कोई नौकरी की। तो सरकार को इस प्रकार से करना चाहिए। तो ये सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इधर भाई साहब बैठे। जी क्या नाम है? रामवीर सुरेती पिलानिया से। जी। तो क्या कहेंगे आर्थिक स्थिति को लेके, क्योंकि जब घर का कमाने वाला सदस्य ही नहीं रहा तो परिवार पर तो दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ेगा। सही है, कमाने वाला तो था एक, वो मौजूद आदमी था, वो तो गया। ये उसके अलावा तो कोई सहारा भी नहीं बचा। उनके पिताजी भी पहले गुजर चुके हैं। कोई सहारा नहीं, पिताजी को 10 साल हो गए गुजरे, बाकी कोई सहारा नहीं है बच्चों के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों को, या फिर सरकार को, प्रशासन को? क्या प्रशासन को ये कहेंगे कोई आर्थिक मदद करनी चाहिए बच्चों के लिए, बच्चों को देख के कि बच्चे भी छोटी उम्र के हैं, कम से कम, और ज़्यादा मदद नहीं कर सकते, कम से कम शिक्षा की तो मदद कर सकते हैं। एजुकेशन जितनी हो उसकी उतनी मदद। ये तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हमारे भी शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो है गांव का प्रत्येक व्यक्ति ही कहीं ना कहीं भावुक है। हर व्यक्ति के आंखों में आंसू हैं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर रो रहा है। व्यक्ति, हर व्यक्ति का हृदय जो है आज स्तब्ध है, प्रत्येक व्यक्ति गांव का। तो अभी आप 5वीं कक्षा में पढ़ते हो? यस। फीस वगैरह तो पिताजी भरते थे सारी? हाँ। तो अब तो वो सहारा भी नहीं रहा आपका। हाँ। अब क्या कहेंगे, सरकार को कुछ कहेंगे? नहीं। आपकी कुछ मदद की जाए? हाँ। नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ। तो ये छोटे बच्चे, इनको कुछ ज़्यादा जानकारी, नॉलेज नहीं है, क्योंकि मात्र 10 साल की उम्र है, और जो बिटिया थी प्रवीण की, उनकी मात्र 13 साल की उम्र है, एक 5वीं क्लास में, एक 8वीं कक्षा में। तो इनको कोई ज़्यादा जो है सामाजिक इतना अभी पता भी नहीं है, कोई सांसारिक ज्ञान नहीं है इनको अभी। और अभी से पहले कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो दुखों का पहाड़ टूट जाता है, तो हमारे पास भी शब्द नहीं है, ना हमारे पास सवाल है, और सवाल करे भी क्या ऐसी स्थिति में। हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना था कि हम इनकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं दिखा सकें। और मैं तो इतना कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं अभी तक तो, कल जिस प्रकार बीजेपी के जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे रामविलास शर्मा जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम सरकार के लोगों से, मुख्यमंत्री जी हैं, गृह मंत्री, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता करवाने की पूरी मदद करेंगे। लेकिन अब गांव वालों का ये कहना है कि आर्थिक सहायता करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात होनी भी चाहिए, लेकिन जो पीड़ित परिवार हैं उनको विशेषकर एक नौकरी जरूर मिलनी चाहिए, परिवार में एक नौकरी सरकारी, ताकि उनका आगे का गुजर बसर जो है अच्छे तरीके से हो सके। बच्चों की जो पढ़ाई है उसका खर्च अच्छे तरीके से चल सके, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, किसी भी कारणवश जो उनकी शिक्षा बाधित ना हो, उनका भविष्य उज्जवल हो सके। ये जो है मांग इनकी अभी भी है। तो अभी आपको लग रहा है कुछ मदद हो पाएगी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कल रामविलास शर्मा जी भी आए थे, और सिटिंग MLA दान सिंह जी वो भी आए थे। तो दोनों ही नेताओं ने कहा भी, आश्वासन दिया है कि हमें सरकार से बात करके आप पूरी मदद करेंगे, और परिवार को नौकरी दिलाने में या आर्थिक सहायता दिलाने में पूरा जोर लगाएंगे। तो अब तक तो कोई हमें समाचार नहीं है, नहीं कोई टीवी के माध्यम से। पहले बताया था मैंने, और मैंने परसों भी कहा था भाई, एक टीवी वाला मिला था मुझे खानपुर, उसको बताया था कि भी हमारे साथ तो जो हो चुका है वो हो चुका है, आगे से ऐसी कोई घटना ना हो, इसलिए प्रशासन को भी जिम्मेदारी बनती है, जो कावड़ का जो समय होता है उसमें पुख्ता इंतजाम किया जाए, किसी दूसरे भाई का ऐसा घर वगैरह ना उजड़े। तो अभी जो आपने बताया, जिस प्रकार आप भी हालिया सरपंच वगैरह और गांव के जो मौजूद लोग, आप जहां स्थिति देख के आए थे पूरी, सभी जो आपके गांव के जो पूरी मंडली थी, सभी से आप मिल के आए, जिनको चोटिल जख्मी हुए हैं दुर्घटना में, सब का हालचाल आपने जाना वहां जाके। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन से भी आपने वहां जाके बातचीत की, तो अभी तक कुछ सूचना मिल पाई कि किस प्रकार जो है दुर्घटना हुई है, किस मंशा के तहत जो है ये दुर्घटना घटी है? कहीं किसी ने जानबूझ के इस प्रकार टक्कर मारी हो, या फिर क्या कुछ घटना? अभी कह रहे हैं कि ट्रक ने जो टक्कर मारी, तो कुछ पता चला कि कौन था ट्रक वाला? कुछ
पकड़ा गया है? नहीं, अल्लाह हम तो ऐसी स्थिति में है कि मतलब बात ही नहीं कर सकते, क्यों इतना गहरा सदमा लगा था, तो हम ज़्यादा मतलब बोल ही नहीं पाए। और जैसे वो पता चला कि कोई पीछे से ट्रक वाले ने किसी ने टक्कर मारी है, तो वहाँ जिससे जो पुलिस प्रशासन से बातचीत है उन्होंने क्या कुछ उन्होंने भी ये कहा, भाई इन्होंने कोई ट्रक आया था पीछे से, उसने टक्कर मारी है। कुछ कार्रवाई करने के बारे में या फिर पकड़ने के बारे में कुछ कहा? उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हमें जो भी कार्रवाई होगी पुलिस प्रशासन की तरफ से, जो ट्रक वाला है उसको हम पकड़ेंगे और जो भी उचित कार्रवाई बनेगी हम करेंगे। तो अभी तक यानी कि कहने का तात्पर्य साफ है कि अभी तक कोई जानकारी सूचना नहीं मिल पाई कि आखिर टक्कर मारने वाला कौन था, उसको वाहन को अभी तक जब्त किया गया या फिर ड्राइवर को अभी पकड़ा गया? हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं इस बारे में। सुना ज़रूर है कि वो ट्रक वाला को पकड़ लिया गया है, लेकिन इसको हम पुख्ता नहीं मानते। हो सकता है किसी ने वैसे कह दिया हो, पुख्ता जानकारी हमारे मतलब आधिकारिक रूप से हमारे पास कोई भी सूचना नहीं है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है ऐसे समय में सावन का महीना जो है अपने सनातन धर्म की तहत देखा जाए तो बहुत महत्व रखता है, और इस समय में कावड़ लाने का जो है एक तरीके से पूरा रिवाज, जो प्राचीन रिवाज चला रहा है, उसके तहत प्रत्येक व्यक्ति, आम व्यक्ति जो है सड़क पर देखा जाता है। और डाक कावड़ की बातचीत करें तो युवाओं में इसका खासकर प्रचलन देखा जाता है, जो गांव से शुरू होती है, गंगा जल लेकर वापस गांव के मंदिर पर ही कहीं ना कहीं ख़त्म होती है वापस आके, और जो बिना रुके चलती है, चाहे रात का समय हो, दिन का समय हो, धूप बरसात कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति में रुकती नहीं है, नॉन स्टॉप चलती है। युवाओं में विशेषकर इसका ज़्यादा जो है एक चाव होता है इस डाक कावड़ का। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को पुख्ता प्रबंध रखने चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी जान माल की हानि ना हो इस स्थिति में। और अब तक जिस प्रकार इन्होंने बताया है, सरपंच साहब ने, पूर्व सरपंच राजवीर जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं, इनसे सारी स्थिति जान रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि अभी तक कोई आधिकारिक सूचना इन्हें नहीं मिली है। वैसे सुनने में आ रहा है कि जो है डंपर चालक था, जो भी चालक था, उसको पकड़ लिया गया है, डंपर को जब्त कर लिया गया है, लेकिन आधिकारिक सूचना इसकी कोई नहीं है, पुख्ता जानकारी कोई नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता ओपनली कि पकड़ा गया है नहीं पकड़ा गया है, कोई जानकारी इसकी नहीं है। अगर पकड़ा गया है तो बहुत अच्छी बात है, पुलिस प्रशासन ने बहुत तुरंत तत्परता से कार्रवाई की है। अगर नहीं पकड़ा गया तो हम ये कहना चाहेंगे कि इतनी ढिलाई नहीं होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आगे को ध्यान में रखते हुए पूरे पुख्ता प्रबंध रखने चाहिए कि किसी भी कावड़िए के साथ या फिर डाक कावड़िए के साथ ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। जी, में इस तरह का जब मौसम आता है ना, तो कावड़ी आते हैं, तो एक चाव होता है सनातन धर्म में, एक ये परंपरा है कि सावन के महीने में कावड़ लाते हैं। तो प्रशासन का भी जिम्मेदारी बनती है इस तरह से पुलिस की प्रोटेक्शन बढ़ाई जाए या उनकी पेट्रोलिंग कराई जाए, ताकि समय पर उनको सहायता मिल सके। एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था हो, डॉक्टरों को भी अलर्ट करना चाहिए, भाई कभी कोई घटना हो सकती है। तो ऐसे पुख्ता इंतजाम मुझे नहीं लगता कि सरकार ने कर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीन युवा जो अभी गुजर चुके हैं, कहीं ना कहीं डेथ हो गई थी उनकी तुरंत ही, उसके बाद जो बाकी युवा जो स्थिति गंभीर बताई जा रही थी, अभी उनका क्या हाल चाल, आपको कुछ जानकारी मिली उनके बारे में? वहाँ से जो खानपुर से इनको रोहतक रेफर कर दिया गया था, तो उनमें से 5 को छुट्टी दे दी गई। जो 3 जो घायल थे वो अभी पीजीआई में एडमिट है। उनमें से एक की हालत थोड़ी सी गंभीर बताई जा रही है, बाकी 2 थे वो धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में आ सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में आ रहे हैं, एक की ज़्यादा गंभीर स्थिति जो बताई, तो उसको लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे कि उनको भी कहीं ना कहीं जितना उपचार हो सकता है वो तुरंत मुहैया करवाया जाए? आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जितने पीजीआई में जो एडमिट हैं उनकी अच्छी तरह देखभाल की जाए और उनका अच्छा इलाज किया जाए। और सरकार को भी इस तरह के ध्यान रखना चाहिए, भाई इन पर दबाव बना, डॉक्टरों वगैरह को करना चाहिए, भाई जो भी घायल हैं इनकी अच्छी प्रकार से जो भी मदद हो सके सरकार की तरफ से, ऑपरेशन करना हो या और कोई दवाइयाँ हो उपलब्ध हों या और कोई काम करना हो, तो वो तत्परता से किया जाए, ताकि जो बचे हों उनकी जान को बचाया जा सके। और हादसा एक था जो हो गया, उनको भी जो बचे हुए हैं उनको बचाया जा सके। तो वो क्या नाम? रवि सिंह, सूरती पिलानिया गाँव से आते हैं आप? सुरेती जाखल। जाखल से। हाँ जी, कहीं ना कहीं नज़दीक ही आपका गांव है। हाँ बिल्कुल। और इनके गांव से तो हमारा गांव नज़दीक है जी। वैसे बिल्कुल जो पिलानिया वहीं तो पूरे जिले से ही लोग आ रहे हैं, बाहर से भी काफ़ी लोग, क्योंकि इतनी बड़ी जो दुर्घटना के बारे में पता चलता है तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सदमे में चला जाता है। हाँ जी, तो जब आपको पता चला था तो आप तब भी पहुंचे थे मेरे ख्याल हाँ से? कल भी आए थे जी, हम कल भी आए थे। जी। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहें, क्योंकि जब इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार का कमाने वाला सदस्य, मुख्य सदस्य है, वो नहीं रहा, अब परिवार के सर से जो साया उठ चुका है मुख्य सदस्य का, एक तरीके से ये लगा लीजिए लावारिस हो गया पूरा परिवार, कहने का तात्पर्य सीधा सीधा बोल देते हैं हम। तो क्या कहना चाहिए? प्रशासन से यही मांग है जी, इनको आर्थिक सहायता दी जाए या एक आधी सर्विस दी जाए,
क्योंकि ये कृषि के ऊपर निर्भर थे और खेती बाड़ी इतनी है नहीं, 2-2.5 एकड़ के अंदर कितनी इनकम होती है ये सबको पता है। इस चीज़ का अधिकारियों को पता है, कर्मचारियों को पता है, सबको पता है इस चीज़ का कि 2 एकड़ या 2.5 एकड़ के अंदर कितनी इनकम होती है। अगर 2-4 पशु रखता है तो उनकी पूर्ति भी नहीं होती, परिवार की तो अलग चीज़ है। फिर आजकल प्राइवेट स्कूलों के अंदर इतनी फीस और इतना खर्चा है कि बहुत मुश्किल है। जिस घर के अंदर सर्विस नहीं है वो इसको वहन नहीं कर सकते। तो सरकार से यही मांग है, या तो इनको आर्थिक सहायता देनी चाहिए, नहीं तो सर्विस के लिए इनको एक आध आदमी को सर्विस देनी चाहिए। तो गांव के लोगों से भी बातचीत करवाई हमने और सरपंच साहब, पूर्व सरपंच हमारे साथ मौजूद थे। सारी बातचीत, क्योंकि इनके जो है चाचा के लड़के ही थे, तो इनसे भला, क्योंकि इकलौते ही थे, उनका कोई भाई नहीं था जो बता सकता, तो ये ही उनसे बड़े थे और कहीं ना कहीं पारिवारिक जो है रिश्ता भी इनका है, तो इन्होंने ही जो सारी जानकारी साझा की है। और हमारा उद्देश्य फिर बताना चाहेंगे इतना ही था कि इस परिवार की मदद हो सके। और चलते चलते हम ये कहना चाहेंगे कि कुछ दिन तक हम इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा जी, पूर्व शिक्षा मंत्री, उन्होंने कल आश्वासन दिया था कि हम सरकार की तरफ से जितना हो सकेगा आर्थिक सहायता करवाएं। कहीं ना कहीं इनकी मांग भी है आर्थिक सहायता के साथ साथ परिवार में एक नौकरी दी जाए। तो सरकार का इंतज़ार कर लेते हैं कितना जल्दी जो है सरकार जो है इनको सहायता मुहैया करवा पाती है, या फिर जहाँ तक नौकरी की बात आई तो कुछ नौकरी का इंतजाम कर पाती है, ताकि इनका गुजर बसर आने वाले समय में इनको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। हर परिस्थिति में कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल सके ये परिवार, जो पीड़ित परिवार हैं। और कहीं ना कहीं ये ही नहीं, बल्कि इसके साथ जो दूसरे 2 और जो युवा थे जो कल जिनकी अर्थी उठी थी गाँव से, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार भी ऐसी स्थिति में है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। ये कोई ये नहीं है कि खाते पीते परिवार से या फिर कोई बड़े राजघराने से आते हैं, बल्कि नॉर्मल साधारण सा परिवार, मजदूरी करके अपने घर पर जो है गुजारा करने वाले इंसान। तो इनकी आर्थिक मदद करनी भी चाहिए। हम भी यही कहना चाहेंगे, हम भी कहीं ना कहीं अपने हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ से अनुरोध करना चाहेंगे। अगर सरकार नहीं करती है तो फिर सामाजिक लोग हैं जो अक्सर हम वीडियो बनाते हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक मदद चुटकियों में पहुंचा देते हैं, तो फिर वो बैठे ही हैं, वो अपने आप स्थिति संभाल लेंगे। अगर सरकार के बस की बात नहीं रहती है तो दोबारा हम कुछ दिन बाद यहाँ पहुँचेंगे और फिर आपको जो सारी जानकारी से अपडेट करवाएंगे। इसके अलावा जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके गांव में पहुँचे हैं, जो कावड़िए साथ थे पूरे, जिन्होंने मौका वारदात जो पूरा घटनाक्रम देखा, उनसे भी बातचीत करवाएंगे। क्या कुछ जो घटना घटी थी, किस प्रकार, क्या समय था, कहाँ घटना हुई, पूरी स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे उनसे भी। गांव के लोगों से बातचीत की सभी का आखिर में फिर वही कहना चाहेंगे कि एक ही मांग है पुरजोर, कि आर्थिक सहायता की जाए और कहीं ना कहीं एक नौकरी ज़रूर दी जाए ताकि गुजर बसर हो सके। तो दोबारा फिर हम कुछ दिन बाद यहाँ आएंगे और दोबारा स्थिति जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की तरफ से कितनी सहायता मिल पाई या नहीं मिल पाई। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।